वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज पढ़ते हैं द लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट। इससे पहले के दो पार्ट यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे वीडियोस में जाकर उन पार्ट्स को वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन दोनों पाठों में हमने आधे से ज़्यादा लेसन पढ़ लिया है। इसके बाद का लेसन हम लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। बीटल्स क्या होते हैं? एक इंसेक्ट होता है बीटल, भंवरा। वंस सम बीटल फ्लू इन। एक बार कुछ भंवरे अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलिस्ट वन। यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी इन इंसेक्ट्स की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ वाज फ्रेंच टू। लेखक बताता है कि कमरे में पूरी शांति थी और सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। एक बार कुछ भंवरे अंदर आए लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो अपने कॉपियों में फिश हुक यानी कि कुछ लिख रहे थे। जैसे मछली का कांटा होता है उस तरह का कुछ वो ट्रेस कर रहे थे, मानो कि वो फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत पर कबूतर गुटर गूं कर रहे थे। कू माने गुटर गूं करना। छत पर कबूतर गुटर गूं कर रहे थे धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। मैंने अपने मन में सोचा कि क्या ये पर्शिया वाले इन कबूतरों को भी जर्मन में गुटरगू करना सिखाएंगे? जैसे हमारी भाषा उन्होंने मना कर दी है कि आप फ्रांसीसी नहीं पढ़ेंगे, तो क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे? वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग। जब भी मैं लिखते समय ऊपर मुंह उठा करके देखता था तो मैंने मिस्टर हैमेल को देखा कि सिटिंग मोशनलेस, वो बिल्कुल भाव रहित बैठे हुए थे अपनी कुर्सी में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। पहले किसी एक चीज़ को निहारते थे, देन एट अनदर, फिर किसी दूसरी चीज़ को निहारते थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड। मानो कि वो अपने मन में ये फिक्स करना चाहते हों कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कैसी लगती है उस कमरे के अंदर। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कल्पना करो कि 40 साल से वो उसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। खिड़की के बाहर उनका बागीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और उनकी क्लास, उनकी कक्षा उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्म स्मूथ। केवल डेस्क और बेंचेज ही पिछले 40 सालों में थोड़ा सा घिस गए थे और पुराने पड़ गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट ट्रीज मीन्स अखरोट के पेड़। अखरोट के पेड़ जो उनके बगीचे में थे वो लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड। और वो बेल, हॉप वाइन की वो बेल जो उन्होंने प्लांट की थी, लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। खिड़की से लिपट करके छत तक आ गई थी। तो पिछले 40 साल में केवल ये बदलाव आया था, बाकी सब का सब सेम था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। कितना दुख होगा उन्हें जब ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ। वो उनकी सिस्टर ऊपर कमरे में सामान पैक कर रही थी, अपने ट्रंक संदूक वगैरह पैक कर रही थी। उनकी आवाज़ सुन करके उन्हें बड़ा दुख हो रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्योंकि उन्हें कल ये देश छोड़कर जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनमें साहस था कि वे आखिरी पाठ को अंत तक सुने। आफ्टर द राइटिंग, जब हमारी क्लास हो गई राइटिंग की, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। हमने इतिहास में एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर। और उसके बाद बच्चों ने अपना पाठ दोहराया। बा बी बी बू बू। बच्चों ने भी अपना, जैसे हम क ख ग पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों ने अपना ये पाठ दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम।
ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड, और पीछे की तरफ कमरे में जहां ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था अब उसने अपना चश्मा लगा लिया था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपनी किताब अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और वह भी उन छोटे छोटे बच्चों के साथ दोहरा रहा था, उन वर्णों को, उन शब्दों को दोहरा रहा था जो बच्चे बा बीबू बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था कि वह रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। विद इमोशंस, भाव के कारण, संवेगों के कारण उस हॉजर की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनते हुए, उसकी आवाज़ों को सुनते हुए बड़ा हमें हंसी आ रही थी। दैट वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना चाहते थे, हम रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। दैट लास्ट लेसन, लेखक बताता है कि मुझे वो आखिरी पाठ आज भी याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी घड़ी ने 12 बजाए, चर्च की घंटी ने 12 बजाए। देन द एंजलिस, इसके बाद प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और 12 बजे ही हमें जो पर्शियन आर्मी थी, पर्शियन फौज थी जिसने कि अल्सेस लॉरेन को जीत लिया था, उनकी आवाज़ आई, उनकी तुरही की आवाज़ आई। जो वो ड्रिल से वापस लौट रहे थे, खिड़की से हमें उनकी आवाज़ आई। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी से एकदम खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत कमज़ोर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, लेखक कहता है कि मैंने कभी उनको इतना टॉल, इतना लंबा, यहाँ लंबाई से मतलब है महानता से, इतना महान रूप में उनको मैंने कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सैड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, वो बोले मित्रों, मैं, लेकिन ऐसा लगा कि किसी बात ने उनके गले को चोक कर दिया है, मतलब उनका गला अवरुद्ध कर दिया है, वो बोल नहीं सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। वो इतने भावुक हो गए जब उन्होंने देखा कि जो पर्शियन आर्मी है वो वापस आ गई है और अब क्लास ख़त्म करनी पड़ेगी, तो वो कुछ बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ को मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाया। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति को संभालते हुए, अपने आप को पूरी तरह संभालते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, इसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपना सर दीवार के सहारे टिका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस, गेस्चर मतलब भाव भंगिमा से, हाथों के इशारे से उन्होंने हमसे कहा स्कूल इज़ डिसमिस्ड, हाथों के इशारे से उन्होंने बताया कि आज की पढ़ाई ख़त्म हुई, स्कूल डिसमिस हुआ, यू में गो, आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये तीसरा पार्ट इस लेसन का ख़त्म हुआ। आशा है कि आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप तीनों पार्ट इसके एक साथ पढ़ें, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। We catch you every fast, so we'll get